मंच से बोलने का मौका मिला है और इसके पहले बहुत बार पर्दे के पीछे ही रह के काम करने का मौका मिला है, काम करने का मौका मिला और उसको किया भी है। दादा भी हमेशा ये कहते रहते थे यार बोलो, सोचते हो कहते हो तो बोलो भी, लेकिन मुझे कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मंच से बोलूं। आज दादा के न रहने पर नरेश भैया ने कहा है कि बोलना है, आज आपको पर्दे के पीछे नहीं पर्दे के आगे आके बोलना है, तो मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसलिए जो मेरे मन के अंदर की भावनाएं हैं, जो भी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या हमारी जो भी राजनीतिक समझ है, वो दादा से ही मिलके बनी है। अगर ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम ऐसे परिवार में रहे और दादा जैसे व्यक्ति का सानिध्य मिला कि हम लोग जो समाज में आज का जो युवा है वो जिस तरीके से सोचता है उससे कुछ इतर सोचते हैं। थोड़ा सा हम लोग या हम लोगों के परिवार से जुड़े हुए, इस पूरे संगठन से जुड़े हुए लोगों में मानवीयता, ह्यूमैनिटी को लेके एक अलग दृष्टिकोण है। उसी को लेके हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो कठिन रास्ता दादा ने अपने लिए चुना था और जिसको हम लोगों ने भी समझा है, उस पर हम लोगों के कदम कभी डगमगाएंगे नहीं। मंच पे बैठे गुरुवर श्री प्रमोद पांडे जी का, नरेश भैया का, सत्यप्रकाश यादव जी का, पंडित शिवराम मिश्रा जी का, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे सारे उपस्थित हुए जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, विद्वत जन हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ, अनुजों को स्नेहाशीष प्रदान करता हूँ। आगे मैं बात अपनी प्रारंभ करता हूँ। प्रारंभ करने के लिए जो भी बातें हैं वो बोलने में मुझे कुछ दिक्कत होगी, इसलिए मैंने उनको लिखबद्ध करना ही उचित समझा है और उसी जो लिखबद्ध किए हुए जो कंटेंट हैं, जो भी सामग्री हैं, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। छोटी मोटी चूक हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। और आशा करूँगा कि ये मैं पहली बार बोलने जा रहा हूँ, इसको आप अपने छोटे भाई का, किसी का जो भी आए, उसको उन गलतियों को क्षमा करेंगे अगर कुछ गलतियाँ होती हैं। दादा 4 पर्व बहुत तबीयत से मनाते रहे और हम लोग जब से बड़े हुए हैं तब से 15 अगस्त, 26 जनवरी, 23 मार्च लोहिया जी की जन्म जयंती और 11 अक्टूबर लोहिया जी की पुण्यतिथि को 12 अक्टूबर को लोहिया जी की जयंती मनाते रहे। इन जयंतियों पे लोगों का जुटान होता और इन आयोजनों के बहाने देश और समाज की दशा और दिशा पर एक गंभीर विमर्श भी चढ़ता था। सबसे बड़ी बात ये होती थी कि यहाँ पे जैसे भी लोग आते थे, जो भी रहते थे, दादा खुद ये नहीं करते थे कि हम ही बोलेंगे या कोई और सुने। दादा को सुनना बहुत पसंद था, लोग बोले और सुने। दादा का ये एक बहुत बड़ा गुण था कि यही उनकी ये उपलब्धि रही। इसी वजह से हमारे लोहिया विचार मंच में जितने लोग हैं उनको मंच पे आके बोलने में झिझक नहीं महसूस होती। ये एक बहुत बड़ा लोहिया विचार मंच के उसमें एक गुण है कि वहाँ पे जितने भी साथी हैं वो बोलने में कोई झिझक नहीं होती थी। आज दादा नहीं है और यह विचार गोष्ठी आयोजित है, लेकिन मैं यह दावे से कहता हूँ कि दादा इस विचार गोष्ठियों को आयोजित करना पसंद करते थे। साथ ही उन तमाम शुभचिंतकों को, लोहिया विचार मंच से जुड़े समस्त सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ कि न केवल हम लोगों ने दादा के जो किए हुए प्रोग्राम हैं उसको जारी रखा है, बल्कि सफलतापूर्वक आयोजन भी करे जा रहे हैं। अंग्रेजों से गुलामी हमारे देश को सन 47 में मिली। आज़ादी की लड़ाई में तमाम लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोग पूरे यातनाएँ सही, और आज 15 अगस्त के दिन जो स्वतंत्रता दिवस है, आज हम उन लोगों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। आज़ादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि आज़ादी के बाद असली लड़ाई तब शुरू हुई जब हमें देश में आज़ादी मिली। पहले हमारे पास एक उद्देश्य था कि हमको आज़ाद होना है, उसके बाद असली लड़ाई तब शुरू हुई। अब वो लड़ाई थी गैर बराबरी की, शोषण की, अत्याचार की, अमीरों से गरीबों के ऊपर होने वाले अत्याचार से। अगर सही मायनों में इसे देखें तो यह व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। यह एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। इसे देखा जाए तो यह आज़ादी की दूसरी लड़ाई रही और इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और लड़ भी रहे हैं। धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता
भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। जालिम वहीं पलते हैं, दब्बू जहां रहते हैं। और हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये नारे हम लोगों ने बचपन से सुने हैं और दादा ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इन्हीं नारों को लगाते हुए आगे बढ़े हैं। दादा के पूरे राजनीतिक जीवन का निहितार्थ अगर हमें ढूंढें तो हम इन्हीं नारों में ही ढूंढ सकते हैं। ये नारों का असली जो मोटिव था, उसमें दादा एक नारे को हमेशा कहते थे कि हमारा हाथ कमजोर के साथ, हमारा हाथ कमजोर के साथ, जो कि दूसरी आज़ादी की दूसरी लड़ाई, जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी, उसके लिए ये नारा सबसे महत्वपूर्ण था, जिसको कि दादा ने अपने जीवन में ही उतारा। आज की विचार गोष्ठी के विषय और दादा के राजनीतिक संघर्ष में अगर हम देखें तो एक अद्भुत समन्वय है। गैर बराबरी के खिलाफ दादा ने मन, वचन, कर्म से जो लड़ाई लड़ी, जो आंदोलन किए, सही मायने में वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मानना था कि जिंदा कौमें 5 वर्ष इंतजार नहीं करती। दादा लोहिया के इस विचारों को मानने वाले थे और दादा की तमाम जेल यात्रा इस बात की गवाह है। चाहे वो दादा युवावस्था में 19 महीने की इमरजेंसी की जेल यात्रा रही हो 75 की, या जब दादा को बाईपैप मशीन लगता था, वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, तब 2010 में डीएम संयुक्ता समद्दर से हुई झड़प और उसके बाद जेल यात्रा हो रही हो। ये सारे दादा की ये सारी जेल यात्राएं, दादा के जन संघर्ष, ये एक जीता जागता दस्तावेज है। यह कोई मामूली दस्तावेज नहीं है। इस तरह के दस्तावेज यह बताते हैं कि आजादी के असली मायने क्या हैं। जनता के सवालों को लेकर दादा ने किसी के सामने झुकना या समझौता करना स्वीकार नहीं किया। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में दादा के जन संघर्षों का यह दस्तावेज, जो दादा ने जन सरोकारों के लेके जो लड़ाइयाँ लड़ी, यह नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। दादा के जीवन दर्शन को समझें तो हम ये कह सकते हैं कि हमें अंग्रेजों से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन आज तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए एक बड़े लड़ाई की जरूरत है। अंत में मेरे आदर्श महानायक अरुण कुमार दुबे जी को समर्पित जनवादी कवि बल्ली सिंह चीमा की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो, आदमी के पक्ष में हो या कि आदमखोर हो, खुद को पसीने में भिगोना ही नहीं है जिंदगी, खुद को पसीने में ही भिगोना है नहीं है जिंदगी, रेग कर मरमर कर जीना ही नहीं है जिंदगी। इससे पहले युद्ध शुरू हो, इससे पहले युद्ध शुरू हो, तय करो किस ओर हो, आदमी के पक्ष में हो या कि आदमखोर हो।